कम होती हुई बेटियों की संख्या एक चिंता का विषय है। इसी के चलते जिला प्रशासन के सहयोग से आसरा फाउंडेशन नगरोटा भगवान स्थित संस्था ने इसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाने का बीड़ा उठाया। जिला कांगड़ा के 55 गांवों में सर्वेक्षण किया गया और ऐसे कारणों का पता लगाया गया जिन पर कार्य करके लिंग अनुपात की दर को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया जाएगा। आपका जो ये मिशन है या आप जो इस पे काम करेंगे, मुझे पता है कि आप पूरे लगन के साथ करेंगे। आपकी पूरी टीम जो है वो पूरे लगन के साथ काम करेगी और इसमें निश्चित ही हम जो इसके गोल्स हैं इस प्रोग्राम के, उसको अचीव करने में जो है वो सक्षम होंगे। और आप आसरा फाउंडेशन को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पोती तो हमारे पास है, लेकिन पोता भी चाहता है हमें, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, लैंड प्रॉपर्टी जी। उसको संभालने के लिए कोई ना तो कोई चाहिए। लड़की तो चली जाती है पराए घर, ठीक है, और सेवा भी वो ही करते हैं। आजकल तो लड़कियां तो घर में 20 साल तक काम कर जाती हैं बेचारी। अच्छा। लेकिन आगे फिर तो दूसरे घर चली जाती है, तो उनकी मर्जी होती है ना। जो संख्या हमारे समाज में कम इसलिए हो रही है क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ी है कि जो हमारी लेडीज़ है वो इसके ऊपर जागरूक नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि लड़का भी ऐसा ही है, लड़की वैसी है। इसके लिए जो है जेंट्स इतने वो नहीं है, मतलब दोषी नहीं है इसमें, औरतों का भी पूरा उसमें से बराबर का हिस्सा है। बाकी सबसे बड़ी बात मैं यही तो बोलता हूँ कि अगर बच्ची को पढ़ा दिया जाए तो बच्ची जो है वो उस लड़के से ज़्यादा घर वालों की देखभाल भी करती है और समाज को भी देखती है, और खुद भी वो जो है वो और पूरे परिवार को जो है वो एक नया रास्ता भी। लड़कियों के लिए मैम ये है कि मतलब जैसे जो गरीब परिवार से हैं उनको कम से कम सरकार देखे, क्योंकि उसी की वजह से शायद लोग मतलब बेटियां होती हैं तो सोचते हैं कि भाई हाँ गरीब घर में हो गई, कैसे शादी करनी। लोग चाहते कि लड़का हो लड़की नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाँव परिवार न बढ़े इस बात से मुल्क में जायदाद मिल रहा है। तो करके अब वो नहीं है टाइम हो रही, अभी अब लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। भेदभाव स्कूलों में कि इस स्कूल में नहीं पढ़ाना है, स्कूल में बेटी को पढ़ाना है, इतना खर्चा नहीं करना क्योंकि इसने अगले घर जाना है, अगले घर जाके इसका खर्चा मतलब करेंगे, शादी करेंगे, उस पर खर्चा होगा, है ना। इस वजह से लड़कियां अब बेटियां चाहते ही नहीं है लोग। मैम आपका नाम? मेरा नाम आशा। कहाँ से हैं आप? ये हम लोग रोडी ठगद्वारा से हैं। आप लड़कियों के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं? लड़कियों के लिए मैम ये है कि मतलब जैसे जो गरीब परिवार से हैं उनको कम से कम सरकार देखे, क्योंकि उसी की वजह से शायद लोग मतलब बेटियां होती हैं तो सोचते हैं कि भाई हाँ गरीब घर में हो गई, कैसे शादी करनी। और मतलब हमारे कुछ एक परिवार है उसमें मतलब बेटी है, 3 बेटियां हैं इनकी, तो एक मतलब अब नॉर्मल सी है, अभी तक उसको कोई फैसिलिटी मिली ही नहीं है। मतलब मैम सरकार ने तो बहुत स्कीम्स चलाई हुई है बेटियों के लिए। मैम हमारे तक पहुंचे, हमें पता लगे तब ना, हमें पता ही नहीं लगता है इन चीजों का। आपकी 3 बेटियां हैं तो आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है अपनी आंगनवाड़ी से या आशा वर्कर से? राशन के अलावा कुछ नहीं। आप जो नई स्कीम्स आती हैं क्या उसके बारे में आपको अवेयर किया जाता है? नहीं। तो आप कुछ सरकार से बोलना चाहते हो? ये कि जो फैसिलिटी चली है और जो कुछ बेटियों के बारे में कुछ हो रहा है बता रहे हैं, वो हमें सभी बातों का पता होना चाहिए जी। तो आपको कोई मतलब ऐसा? आसरा फाउंडेशन के काउंसलर्स ने हर संभव प्रयास किए लोगों को बेटियों की तरफ जागरूक करने के लिए। आजकल कुड़ियाँ भी उतना ही कमाई है, मुंडो भी उतना ही कमा दे, कुड़ियाँ ज़्यादा न। अगर हाँ ए सोची कि बोल दे कि नहीं आहे मुंडो ही चाहिए, क्या पता बुढ़े भारत नहीं तो उनकी सेवा करनी कि नहीं करनी। सेवा तो भाई कुड़ी भी कर सकती, मुंडो भी कर सकते। तो अजकल के जमाने च कुड़ियाँ मुंडो सारे एक बराबर हैं। तो अभियान चलिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे च अवेयरनेस कैंप है। तो मतलब ये लोग जागरूक करने वास्ते कि कुड़ियाँ मुंडों च कोई फर्क नहीं है, दो एक बराबर हैं, कि दुनिया एक बराबर समान देना के बारे। 55 गांवों का सर्वे किया गया जिसमें 600 घर लिए गए। सर्वे में पाया गया कि 64% लोग बेटियों के प्रति जागरूक नहीं हैं।
केवल 6% बुजुर्ग ही घर में केवल और केवल पोतियां चाहते हैं। सर्वे के दौरान यह भी पाया गया कि 11% बुजुर्ग ऐसे हैं जो केवल पोते ही चाहते हैं। जिन घरों का सर्वे किया गया उनमें पाया गया कि 51% महिलाएं 10वीं या 12वीं तक ही शिक्षित हैं। आसरा फाउंडेशन में सर्वे के दौरान लिंग अनुपात कम होने के कई पहलुओं का पता लगाया तथा कई सुझाव भी प्रशासन के सामने प्रस्तुत किए, जिन पर भविष्य में काम करके लिंग अनुपात की दर को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया जाएगा।